हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, विषय राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के सेक्शन ए पार्ट खंड अ के 10 प्रश्न हल करने वाले हैं। यह प्रश्न राजनीति विज्ञान विषय के स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर इस पेपर में मिल सके। यह वीडियो अभी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय MLSU में पढ़ने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हो, परीक्षा में इस पेपर में खंड अ में आपको कुल 10 प्रश्न हल करने होते हैं। 20 नंबर के प्रश्न खंड अ में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट अ खंड यूनिट फर्स्ट इकाई 1, क्वेश्चन नंबर 1। पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ द स्टेट। राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हो, राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषा है जितने इसके लेखक। यहाँ पर परिभाषाओं में से ही प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ स्टेट। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राज्य ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों जैसे गार्नर, गेरिज, डॉक्टर जकारिया ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन ही बताया है। राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया गया है।
राज्य के महत्व का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। इस संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो सहयोग वंश ही नहीं अपितु स्वभाव से ही समाज अथवा राज्य के बिना रहता है, वह या तो देवता है या पशु। तो अब आपको समझ में आ गया होगा राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? आपको बताना है पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु को राजनीति का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान, मास्टर साइंस कहा है। परीक्षा में अरस्तु को लेकर कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स, राजनीति का जनक अरस्तु को कहा गया है। सर्वोत्तम विज्ञान राजनीति को किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। पॉलिटिक्स पुस्तक में अरस्तु ने समाज, संविधान, नागरिकों के दायित्व, कर्तव्य और अधिकारों के विषयों पर सिद्धांत दिए हैं। इन विषयों पर बात की है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं, राजनीति का जनक भी अरस्तु हैं और राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान भी अरस्तु ने ही कहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। यूनिट 2 इकाई 2 क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ ऑन लिबर्टी? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। 1859 में ऑन लिबर्टी पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। जॉन स्टुअर्ट मिल की यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकार और स्वतंत्रता के बीच संबंधों के लिए मानक सुझाए हैं। इस पुस्तक में मिल ने 3 स्वतंत्रता की बात कही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी? शक्ति एवं सत्ता में 2 अंतर क्या है? आपको शक्ति और सत्ता में अंतर बताना है। शक्ति तब अस्तित्व में आती है जब
आदेशों का पालन बलपूर्वक किया जाता है, जबकि सत्ता तब अस्तित्व में आती है जब आदेशों का स्वेच्छापूर्वक पालन किया जाता है। शक्ति और सत्ता में प्रथम अंतर, शक्ति एक साधन है, यह मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। शक्ति और सत्ता में सेकेंड अंतर, शक्ति दमन का एक यंत्र है और इसका प्रभाव भौतिक होता है, लेकिन सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है। शक्ति और सत्ता में थर्ड अंतर, शक्ति विवेक निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता विवेक युक्त होती है। तो परीक्षा में आप शक्ति और सत्ता में अंतर लिख सकते हो। प्रश्न आपका 2 नंबर का ही है, तो उत्तर भी आपको इतना ही लिखना है। बड़े क्वेश्चन में हम इस प्रश्न के उत्तर को विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए। अपने साथ पढ़ने वाले राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे भी हम क्वेश्चन पेपर, इस पेपर के मॉडल पेपर, इस पेपर के हल करेंगे। मॉडल पेपर से संबंधित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित वीडियो आपको इस पेपर के मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यूनिट 3, इकाई 3, क्वेश्चन नंबर 5। What are the 2 characteristics of parliament system? संसदीय शासन की 2 विशेषताएं क्या हैं? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। संसदीय शासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम विशेषता, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण यह सदन का भी नेता कहलाता है। सेकंड विशेषता, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसदीय शासन का नियम है सब एक के लिए तथा एक सब के लिए, और जैसी कि कहावत है, वे इकट्ठे ही तैरते हैं या इकट्ठे ही डूबते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल में जब एक निर्णय हो जाता है तो प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि उसका संसद और जनता में समर्थन करे, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक में वह इस निर्णय से
सहमत था या नहीं? मंत्रिमंडल, जनता, विधानमंडल और कार्यपालिका के औपचारिक प्रदान के सम्मुख एक इकाई के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं संसदीय शासन की थर्ड विशेषता। इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। तो संसदीय शासन की हमने अभी 3 विशेषताओं की बात कही है। यह प्रश्न पार्ट बी और सी दोनों में पूछा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से अभी हमने जो भी प्रश्न हल किए हैं वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं।